ईरान के पास मिसाइल बहुत पावरफुल है सर, बहुत मिसाइल है। उसके बाद ड्रोन उसके पास है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया ने देख लिया। ईरान की जो बहुत पावरफुल चीज है वो है प्रॉक्सी वॉर। ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। इराक के पास क्या है, सुसाइड बॉम्बर बहुत है। तो ये अमेरिका को भी पता है कि अगर मैंने ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करी तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। ईरान की लड़ाई अमेरिका के साथ है, ईरान की लड़ाई यूरोप के साथ है, ईरान की लड़ाई इसराइल के साथ है, ईरान की लड़ाई हिंदुस्तान के साथ नहीं है सर। ईरान का युद्ध बहुत लंबा जाएगा सर। ये युद्ध इतनी जल्दी नहीं रुकेगा क्योंकि हमें सिर्फ ईरान नजर आ रहा है फ्रंट में लड़ते हुए, लेकिन ईरान के पीछे बहुत पावरफुल देश है। पूरा का पूरा जो दिमाग है ये एसवीआर का दिमाग है, रशिया का दिमाग है। सब जगहों को बर्बाद कर दिया जहां भी अमेरिका फोर्स या अमेरिका के एयर डिफेंस या अमेरिका का ट्रूप्स था। जो भी अमेरिका को अपनी जगह देगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आप आने वाले टाइम में देखना सर, अमेरिका को कहीं ना कहीं इस वॉर को खुद बंद करना पड़ेगा। जो आपने रात के 12 बजे करीब इसका ट्वीट डाला था और बहुत ही तेजी से ये कई जगह खबर भी आई कि ऐसा दुनिया के अंदर जब वॉर इधर है तो सीरिया के अंदर इस तरह उथल पुथल क्यों मची है। आप देख रहे हैं लकी जी कि इस समय ईरान जो है वो बहुत तेजी से युद्ध लड़ रहा है और इस समय 2 दिन पहले की बात है जब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भाई हम अब ग्राउंड ऑपरेशन करने पे उतरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम जीत की ओर हैं और सुप्रीम लीडर भी हम चुनेंगे और हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार हैं। तो आप मुझे वो स्थिति बताइए कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है, अमेरिकी फौज ईरान की धरती पर घुसती है तो वो युद्ध कैसा होगा ये? सर ईरान को हम दुनिया में पावरफुल देश बोलते हैं। ईरान पावरफुल कैसे है? चलो मैं कहता हूं कि ईरान की एयरफोर्स स्ट्रांग नहीं है, नेवी नहीं है, लेकिन ईरान के पास मिसाइल बहुत पावरफुल है सर, बहुत मिसाइल है। उसके बाद ड्रोन उसके पास है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया ने देख लिया। अगर अमेरिका इस वॉर में ग्राउंड ऑपरेशन करता है या इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन करती है तो बहुत नुकसान होगा अमेरिका को। क्यों नुकसान होगा सर? ईरान की जो बहुत पावरफुल चीज है वो है प्रॉक्सी वॉर। ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे आपने इराक में पीएमएफ देखे हो। इराक के पास क्या है, सुसाइड बॉम्बर बहुत है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक आत्मघाती हमले करने वाले ऐसे प्रॉक्सी, ऐसे यूनिट है उनके पास जो अमेरिका सेना को नहीं कहेगी तुम मुझे मारो, वो खुद अमेरिका सेना में घुस जाएगी सर, और अपने आप को क्या कर देगी, धमाके में बदल देगी। तो ये अमेरिका को भी पता है कि अगर मैंने ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करी तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के सोल्जर क्या करेंगे सर, वो डिफेंस मूड पर जाएंगे और ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ईरान के जो ट्रूप्स हैं, जो इनके सुसाइड अटैकर हैं, वो अपने आप को बचाने नहीं जाएंगे सर, वो मरने के लिए जाएंगे। जब आदमी मरने के लिए जाता है तो कईयों को लेकर जाता है। दोनों की लड़ाई में बहुत फर्क होगा। अगर अमेरिका इसको ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा सर। लकी जी, इस समय पूरी दुनिया में तेल, गैस, इन सब की कीमतें आसमान छू रही हैं, लोग परेशान हैं, पूरा विश्व इससे हताहत हो रहा है इस युद्ध से। अब तक 8-9 दिन बीत चुके हैं और इसका कोई अभी हाल फिलहाल में कोई ना तो कोई सीज फायर दिख रहा है, ना लग रहा है कि युद्ध शांत होगा। स्थितियां लगातार गंभीर हो रही। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो लगातार कह रहा है कि अगर यहां से किसी भी अगर अमेरिका, यूरोप, इनका कोई भी यहां शिप गुजरेगा तो हम उस पर अटैक करेंगे। ऐसी स्थिति में भारत के सामने क्या ये समस्याएं हो सकती हैं? भारत और ईरान के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और अभी पिछले 24 घंटों में 3 बार डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत भी हुई है, ईरान से कनेक्ट भी किया गया है। तो इस समय हमारे सामने क्या सिचुएशन है और कैसा कदम मतलब हिंदुस्तान को उठाना चाहिए? सर देखिए, हिंदुस्तान ने कभी नहीं बोला, कभी हमारे रिलेशन ईरान के साथ खराब नहीं रहे सर। हमारे रिलेशन हमेशा रशिया के साथ अच्छे रहे हैं। तो ईरान का जो लड़ाई है, ईरान की लड़ाई अमेरिका के साथ है, ईरान की लड़ाई यूरोप के साथ है, ईरान की लड़ाई इसराइल के साथ है, ईरान की लड़ाई हिंदुस्तान के साथ नहीं है सर। चलो मैं दोबारा उसी क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, खमनाई वाले पर। सर अमेरिका की प्रॉब्लम किससे थी? अमेरिका की प्रॉब्लम ईरान से नहीं है, ये अमेरिका कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अमेरिका के वर्ड्स हैं या डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं कि मेरी प्रॉब्लम है अली खमनाई। चलो मैं कहता हूँ आपने तो अली खमनाई को मार दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम तो ईरान के साथ है ही नहीं ना सर। आपकी प्रॉब्लम्स थी कि हमें एक अली खामनेई को खत्म करना है, एक तानाशाह लीडर को खत्म करना है जो अमेरिका बोलता है। तो इसका मतलब ये युद्ध तो 1 तारीख को शुरू ही नहीं होना था सर। आपने 28 तारीख को एक टारगेट किया, अली खामनेई को मार दिया, इसका मतलब युद्ध खत्म। तो ये क्यों युद्ध एक आक्रामक मोड़ ले रहा है? आज मेरी बात समझ रहे हैं? ये युद्ध लंबा चलेगा सर, ऐसा नहीं है ये युद्ध जल्दी रुकेगा। क्यों सर? लोगों ने क्या बोला था जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तो लोगों ने कहा यार महज 2 हफ्ते के अंदर क्या होगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा। रशिया क्या करेगा, 2 हफ्ते में युद्ध खत्म कर देगा। शायद फरवरी 2022 की बात है, 24 फरवरी 2022 आई थिंक, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था। आज 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी युद्ध लड़ रहे हैं सर। आप बात समझ में आ रही है? तो अभी तो सिर्फ 7 दिन हुए हैं सर युद्ध को, ईरान का युद्ध बहुत लंबा जाएगा सर।
ये युद्ध इतनी जल्दी नहीं रुकेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ईरान नजर आ रहा है फ्रंट में लड़ते हुए, लेकिन ईरान के पीछे बहुत पावरफुल देश हैं जो दुनिया को नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अभी दाम ऊपर जाएंगे जी, अभी अभी तक जो भी 8 दिन में ये वॉर हुई है, आपने पूरा देखा। और मैं ये सवाल मेरा इसलिए है कि अधिकतर जो रिपोर्ट धीरे आ रही है सर बहुत। लकी जी, अभी तक ये 8 दिन ये युद्ध के हो चुके हैं, और क्या एनालिसिस है आपका, व्यक्तिगत मानना क्या है कि इसमें किसको कितना नुकसान हुआ? क्योंकि लगातार स्ट्राइक ईरान के ऊपर भी हो रही है, लेकिन ईरान ने पूरे गल्फ रीजन में जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां तबाही मचा रखी है। तो ये ये पूरा का पूरा जो दिमाग है, ये एसवीआर का दिमाग है, रशिया का दिमाग है सर। एसवीआर ने बोला ईरान को कि आप सबसे पहले उन्हें नुकसान पहुंचाओ जो अमेरिका को अपनी जगह दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ये हमला डायरेक्ट अमेरिका से नहीं कर रहा है सर, चाहे ये दुबई से कर रहा है, ठीक है, चाहे ये हमला सऊदी अरब से कर रहा है, चाहे ये हमला तुर्की से कर रहा है, चाहे लेबनान से कर रहा है, आसपास की जगह उसने ले रखी, अपने बेस बना रखे हैं। तो सबसे पहले ईरान ने एक काम किया, ईरान ने उन सब जगहों को बर्बाद कर दिया जहां भी अमेरिका फोर्स या अमेरिका के एयर डिफेंस या अमेरिका का ट्रूप्स था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ईरान ने उन लोगों को टारगेट किया। ईरान ने बोला कि जो भी अमेरिका को अपनी जगह देगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। इससे क्या हुआ? इससे आज एशिया के जितने भी देश हैं उनको ये समझ में आ गया, सर ये वॉर हमारा नहीं है। इस वॉर में अगर हम कूदे अमेरिका के साथ तो हमारे को नुकसान होगा। तो बहुत सारे देशों ने अमेरिका को अपनी जगह देने के लिए भी मना कर दिया। तो वॉर तो चलेगा सर। देखो, वॉर इतनी जल्दी नहीं रुकेगा। अगर मैं कहता हूं कि ये वॉर कल रुक जाएगा तो ऐसा नहीं है, वॉर लंबा खींचेगा। और अमेरिका को आप आने वाले टाइम में देखना सर, अमेरिका को कहीं ना कहीं इस वॉर को खुद बंद करना पड़ेगा। अगर आप रही नुकसान की बात, तो मैं ये बोलता हूं कि 28 तारीख को एक मिसाइल हमला किया और 28 तारीख से लेकर अभी तक अमेरिका को 8 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है सर। 5 बिलियन का नुकसान हो चुका है इजराइल को। तो ईरान को भी 4 से 5 बिलियन का नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ईरान को हो रहा है, नुकसान अमेरिका को उससे डबल हो रहा है सर। हाँ, क्योंकि पूरी उसको उसके जो मारने की क्षमताएं हैं वो बड़ी, ड्रोन है बहुत सस्ते हैं, लेकिन उसको मारने के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल हो रही है वो करोड़ों की है, वो इंटरसेप्ट करने का सिस्टम। ये अगर आप उनकी शाहिद 136 देखो, जिसको बनाने की जो लागत है वो 30 से 32 लाख रुपए में आ रही है। अगर उसी ड्रोन को अमेरिका को एंटी मिसाइल के थ्रू मारना पड़ रहा है तो 2 करोड़ से 5 करोड़ अमेरिका के खर्च हो रहे हैं सर। तो मैं सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का इस वॉर से कोई मतलब नहीं सर। हिंदुस्तान वॉर में नहीं जाता। हम हमेशा अहिंसा पर बिलीव करते हैं, हम किसी वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हिंदुस्तान में हालात बहुत सामान्य रहेंगे और हिंदुस्तान की जनता को पता है सर, हमारे जितने भी देश के 140 करोड़ लोग हैं उनको पता है कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर देश है। हम तब तक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते जब तक कोई हमारे ऊपर आक्रमण ना करे। आज हिंदुस्तान बहुत पावरफुल देश है और दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो डायरेक्ट हिंदुस्तान से फ्रंट वॉर लड़ने की हिम्मत रखे सर। सर बस एक आखिरी सवाल बालेन शाह के ऊपर, नेपाल के ऊपर मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी जीत, एक 35 साल का लड़का और आज नेपाल का प्रधानमंत्री बना है, और हम जो तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं, पूरे नेपाल में होली मनाई जा रही है, जगह जगह बम पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, जश्न मना रहे हैं। कैसे लगता है? आपने 3 महीने पहले हमसे कहा था जब वो काठमांडू के मेयर हुआ करते थे कि बालेन शाह नेक्स्ट पीएम बनेंगे, वो आपकी फाइंडिंग क्या थी और आगे हम भारत और नेपाल के रिलेशंस को कैसे देखने लगे जी? सर, भारत और नेपाल के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे आने वाले टाइम में, आप देखोगे। और ऐसा नहीं, हमारे रिलेशन नेपाल के साथ हमेशा अच्छे रहे सर। हमारे रिलेशन उन लोगों के साथ अच्छे नहीं रहे जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, चाहे इससे पहले की केपी ओली गवर्नमेंट थी। अगर उन हमारे से अच्छे रिलेशन नहीं रहे तो नेपाल की जनता को खुद ही पसंद नहीं थे सर। नेपाल की जनता ने उस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। और आज बालेंद्र शाह एक ऐसे कैंडिडेट जो 6 एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टरों के विरुद्ध इलेक्शन लड़ा और पूरी दुनिया ने देखा सर। हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे। और रही हमने की कैसे बोला या मैंने कैसे बोला, हम लोग ग्राउंड पर वर्क करते हैं सर। ग्राउंड की रिपोर्ट्स आती है, ग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जनता का रुझान क्या है या कोई भी देश किसको पसंद करता है सर। देशों दुनिया में, चाहे वो हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहां के आदमी की सिर्फ एक ही नीड है सर, रोटी कपड़ा मकान। ये तीन चीजें दुनिया का हर आदमी चाहता है। चौथा सुकून चाहता है सर आदमी। जो ये 4 चीजें दुनिया को देगा वो हमेशा शेयर पर रहेगा सर। बस, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लकी जी, लकी बेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने एक बात खामनेई को लेकर एक, जब से इन्होंने ट्वीट डाला है दुनिया भर में बहुत बहस छिड़ी हुई है, और दरअसल जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं वो यही पॉइंट उठाए हैं कि इतनी आसानी से आखिरकार कैसे जो है वो ईरान
ईरान की लोग मान गए कि भाई उनका सुप्रीम लीडर मारा गया। उन्होंने बहुत सारे इसमें पॉइंट बताए जहां पर उनको लगता है कि एक एजेंसी के, अगर एक एजेंट के नजर से मैं बताऊं तो अगर आप मुझसे ये कहेंगे, उनकी शव यात्रा भी दिखा देंगे, तब भी मुझे यकीन नहीं होगा कि वो उनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि उनके जिस घर में थे वो मीटिंग कर रहे थे या जहां भी, सब उनके हाई सिक्योर, सुपर सिक्योर, कि 2 या 3 लोगों को केवल पता होगा कि वो कहां हैं, कैसे हैं, और जिस घर में मीटिंग चल रही थी उसके नीचे भी वहां से टनल है। इस तरह इराक में जगह जगह ऐसे पोजीशन है, जगह जहां पे घरों के अंदर से टनल बनाई गई, जहां के सुप्रीम लीडर को आसानी से सेफली जो है वहां से रेस्क्यू किया जा सके, वहां से बचाया जा सके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ये बड़बोलेपन में फंस चुके हैं। ईरान के आगे दोनों भी मुल्क पस्त पड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है लगातार एक दुगनी तेजी से वार यहां पर चालू किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।